परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर परमेश्वर काल जाल में फंसी हुई हम आत्माओं के लिए अपने सतलोक से प्रस्थान करके और यहाँ इस काल के लोक में आते हैं। कुछ समय के लिए एक मनुष्य जैसा जीवन जीकर हमें ये उदाहरण देकर जाते हैं कि आप परमात्मा की प्राप्ति अपने दैनिक कार्य को करते हुए भी कर सकते हो। काल भगवान ने सभी प्राणियों को मिसगाइड किया हुआ है, भ्रमित किया हुआ है। पूर्ण परमात्मा सतपुरुष सतलोक उस परम धाम उस परमेश्वर की परम धाम तथा उस परमेश्वर की जानकारी उसका ज्ञान पूर्ण रूप से नष्ट कर रखा है। उसको पुनः स्थापित करने के लिए सतलोक के बारे में बताने के लिए जहाँ से हम आए हैं वहाँ ले जाने के लिए वो परमात्मा हमें भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके अपनाता है। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष कबीर जी चारों युगों में आते हैं और प्रत्येक युग में एक पूर्ण जीवन जी करके एक लीला करते हैं। उसमें अपना तत्व ज्ञान प्रचार करते हैं, यथार्थ ज्ञान हमें बताते हैं और वो ज्ञान लिपिबद्ध करा करके परमात्मा सहशरीर चले जाते हैं। वो सहशरीर ही आते हैं। परमात्मा सहशरीर है, उनका शरीर तेजों में है, बहुत नूरी शरीर है। उस परमेश्वर ने आकर के हमें बताया है कि परमात्मा पाने का तरीका है सर्वप्रथम गुरु बनाना चाहिए। गुरु सतगुरु, यदि ये नकली गुरु ना होते, यदि ये नकली सतगुरु ना होते तो सतगुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती सतगुरु कहने की। सतगुरु इसलिए कहना पड़ा जो सच्चा गुरु हो। बाकी झूठे गुरु कौन कौन हैं जो अभी तक हमें ये नहीं बता सके कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, परमात्मा कैसा है, वास्तविक भगवान कौन है। जबकि हमारे सदग्रंथों में, हमारे पुराणों में और वेदों में, गीता जी में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि परमात्मा सहशरीर है, उसका नाम कबीर है और ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता का भी नाम लिखा है। इनकी सतिथि भी बताई है कि ये नासवान है, अविनाशी नहीं है। और आज तक हमें नहीं बता सके वो गुरु नहीं थे, वो झूठे गुरु थे। इसलिए सतगुरु कहा जाने लगा जो सच्चा ज्ञान दे, क्योंकि वो गुरु नाम से प्रसिद्ध हो चुके हैं। इसलिए सतगुरु शब्द प्रयोग करना पड़ा। जैसे सत साहेब, साहेब माने परमात्मा, राम, अल्लाह, खुदा, गॉड, कुछ भी कहो। सतगुरु इसलिए कहना पड़ा कि सत साहेब इसलिए कहना पड़ा कि अविनाशी परमात्मा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी भगवान कहलाते हैं, ब्रह्म भी भगवान कहलाता है और परब्रह्म भी भगवान कहलाता है, लेकिन ये अविनाशी नहीं है। इसलिए सत साहेब यानी अविनाशी परमात्मा ही हमारा पूज्य देव है। तो सबसे पहले सतगुरु होना चाहिए। कई पुण्यात्माएं कहती हैं कि गुरु की क्या आवश्यकता है, हम वैसे सीधा ही प्रभु का वचन कर लेंगे। नहीं, गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। ये नियम है ईश्वर का, परमात्मा का विधान है, उसका आदेश है, निर्देश। तो उसके आदेश का पालन करना भी हमारा परम कर्तव्य है। एक महात्मा जी हैं जो श्री राम सुखदास जी, जो गीता प्रेस गोरखपुर के संचालक भी रहे हैं। अब तो शायद वो शरीर छोड़ गए हैं।
उनका बहुत अधिक बोलबाला है कि बड़े महापुरुष हैं, वो कभी अपना चित्र भी नहीं उतरवाने देते। और उनके प्रवचन आते थे टीवी पर तो केवल श्री कृष्ण जी का रथ का चित्र ही आता था, श्री कृष्ण जी का चित्र आता था, वो अपना चित्र नहीं आने देते थे कि मेरे चित्र की आवश्यकता नहीं है। तो उनकी थ्योरी, उन्होंने थ्योरी बना रखी है, उनका इतिहास पढ़ा हमने। उन्होंने कहा कि तुम सीधे ही भगवान से कनेक्शन जोड़ो, बीच में गुरु की आवश्यकता ही नहीं है। और उनके सिद्धांत को अपनाने वालों की भी कोई कमी नहीं है। परमात्मा कहते हैं भाई गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु के बिना कोई भी पुण्य, कोई भी अनुष्ठान आप करते हो वो व्यर्थ है। और सदगुरु के आदेश बिना यदि आप कोई नाम आदि का जाप भी करते हो, माला फेरते हो, वो व्यर्थ है। कहते हैं राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। आप रामकृष्ण से बड़ा किसी को नहीं मानते। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहना चाह रहे हैं कि जो ये कहते थे कि गुरु की क्या आवश्यकता है, तो उन्हीं को समझाने के लिए कहते हैं कि आप जी श्री कृष्ण जी और श्री रामचंद्र जी से बड़ा किसी को नहीं मानते। उन्होंने भी गुरु बनाए और वो भी गुरु के सामने गुरु शिष्य के समान ही रहे, जैसे टीचर के सामने विद्यार्थी होता है, सभ्यता से पेश आता है, करबद्ध खड़ा हो जाता है, सावधान रहता है, जो भी आज्ञा देते हैं श्रोधार्य होती है। कहते हैं रामकृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, और तीन लोक के वे धनी, तीन लोक के वे मालिक, गुरु आगे आधीन। राम कृष्ण बड़तेपुर राजा, तीन गुरु बंद कीन निज काजा। श्री राम कृष्ण तीन लोक के मुखिया हैं, यानी कि मंत्री हैं। इन्होंने भी प्रथम गुरु की वंदना करके ही अपने सर्व कार्य निज कामों को किया। तो आप अपना हिसाब लगा लो, आप की क्या औकात है कि आप बिना परमात्मा गुरु बनाए भगवान प्राप्ति कर लोगे, आपका कल्याण हो जाएगा। समझदार को इतना ही संकेत बहुत होता है। तीन लोक सब राम जपत हैं, जान मुक्ति को धाम, श्री राम वशिष्ठ गुरु कियो, तीनों सुनायो ओम नाम। अब क्या बताते हैं कि तीन लोक के भोली आत्माएं दशरथ पुत्र रामचंद्र जी को राम मान करके राम राम कर रहे हैं। परमात्मा ये बताने चाहते हैं कि श्री राम ने भी वशिष्ठ मुनि जी से उपदेश लिया, रामचंद्र जी को वशिष्ठ मुनि जी ने ओम का नाम जाप करने को कहा, और तुम राम राम कर रहे हो। यह भूल पड़ी है। हम राम राम जपने का नहीं है, ये तो परमात्मा की महिमात्मक शब्द है। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब नानक साहब वाहेगुरु वाहेगुरु किया करते थे, तो वाहेगुरु वाहेगुरु एक उस कबीर परमेश्वर की तरफ संकेत था उनका, क्योंकि उनको सतलोक में वो गुरु देखे, परमात्मा देखे थे, और वही फिर देखे यहाँ पर काशी में, तो तब कहा था वाहेगुरु ओह वाहेगुरु। ये है वो भगवान वीर गुरु भी, दोनों ही रूप इसी के हैं। लेकिन ये वाहेगुरु कोई नाम जपने का नहीं है, जैसे राम कोई नाम जपने का नहीं है। वो नाम जैसे कल आपको बताया था, वो नाम है 2 अक्षर का, जो नानक जी जाप करते थे। लेकिन वो नाम किसी अन्य को बताने का श्री नानक जी को आदेश नहीं था, परमात्मा का आदेश था। इसलिए नानक जी स्वयं पार हो गए और अन्य को अपने अमृतवाणी बना करके एफिडेविट दे करके, और इस समय के लिए वो अनमोल वाणी छोड़ गए। इसी प्रकार राम शब्द नहीं है। कहते हैं तुम जिसको राम मानते हो, उस राम ने वशिष्ठ मुनि से गुरु नाम लिया, उन्होंने उनको ओम का मंत्र दिया, तुम राम राम कर रहे हो। एक न भूला, दो न भूली, भूली सब संसारी। ओए परमात्मा कहते हैं सारे भूले पड़े, सब किसी ने देख ले, सब गलत साधनाएं कर रहे हैं।
तो सबसे पहले हमारा गुरु होना चाहिए, अर्थात सतगुरु। सतगुरु कहेंगे क्योंकि गुरु नकली बहुत है। सतगुरु इसलिए कहा जाता है कि जो सच्चा ज्ञान और परमात्मा की पाने का जो तरीका है, वे ऑफ वर्शिप, वो पूजा का जो विधि है वो सही बताता है, सच्ची बताता है, तो वो सतगुरु कहलाता है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।